दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। साथियों, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ कुछ खास बात करने के लिए और विशेष जानकारी के लिए और विशेष रूप से एजेंट साथियों को कुछ बताने के लिए। वो किसी भी कंपनी के एजेंट हों, वो मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से कुछ उनको हासिल होगा, जिसके लिए वो लोग परेशान रहते हैं और भुगतान के प्रति तमाम तरह का संघर्ष करते हुए भी कुछ हाथ नहीं लगा है और रात दिन बेचैन रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, अपने निवेशकों से टार्चर होते रहते हैं और तरह तरह की प्रताड़ना भी सहते हैं। और यहाँ तक कि निवेशकों के द्वारा तमाम मामले पुलिस प्रशासन में भी पहुँच चुके हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी तमाम टार्चर किया जाता है और कहीं कोई उनको रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा सुनेंगे और गंभीरतापूर्वक सुनेंगे, क्योंकि ये आपके हित की ही बात होने वाली है। इसको आप लोग ज़रूर पूरा का पूरा सुनेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा आप सभी से कि हमारे चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट साथियों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। जो साथी ग्रुप में जुड़े हैं वो कृपया ध्यान देंगे। सम्मानित मेरे पदाधिकारीगण संगठन के, इस वीडियो को आपके पास तमाम पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होंगे एजेंटों के, उन तक ज़रूर पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों, आज देख रहे हैं हमारा संगठन काफ़ी दिनों से भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और तरह तरह से संघर्ष कर रहा है। कहीं ज़िले में सत्याग्रह के माध्यम से ज्ञापन का कार्यक्रम है और विभिन्न तरीके से संघर्ष हो रहा है, लेकिन आज अभी तक किसी का भुगतान नहीं हुआ है। लेकिन भुगतान बहुत करीब दिखाई देने लगा है। बस केवल हमारे एजेंट साथियों को जागने की आवश्यकता है। साथियों, मैं एजेंट साथियों से ही केवल निवेदन कर रहा हूं कि ये सबसे बड़ी पीड़ा आपकी है। आपके ही माध्यम से पैसा जमा हुआ है और निवेशक साथी आपसे ही तगादा कर रहा है। इसको आप लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और ख़ासकर हम लोग संगठन की बात करें तो संगठन के माध्यम से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। आप लोगों ने भी देखा होगा 23 मार्च 2023 को जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली में जंतर मंतर में, उसका नतीजा ये रहा कि पीएम कार्यालय दिल्ली में विंडो खुल गया है और सुबह से शाम तक भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं और उसमें रिसीविंग भी बाकायदे मुहर दस्तखत करके दी जा रही है। ये सबसे बड़ा काम है साथियों। देश के विभिन्न कोने से कोई भी व्यक्ति, किसी भी कंपनी का हमारा निवेशक साथी हो या एजेंट साथी हो, वो जा कर के वहाँ पर अपना भुगतान का दावा फार्म जमा कर सकता है और रिसीविंग ले सकता है। लेकिन साथियों, केवल जमा करने से ही काम नहीं चलेगा। हमको भुगतान चाहिए। जब तक भुगतान नहीं हो जाता है तब तक ना तो किसी निवेशक का कल्याण है और ख़ासकर ना तो हमारे किसी एजेंट साथी का कल्याण है। लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कुछ गिने चुने एजेंट साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, संगठन के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम साथियों को बचाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ एजेंट साथी वो हाथ पे हाथ रखे घर में बैठे हुए हैं, दूर से देख रहे हैं ये तमाशा। साथियों, निश्चित रूप से आपका आने वाला समय बहुत ख़राब हो सकता है। अगर आप लोगों ने संघर्ष नहीं किया, संघर्ष में शामिल नहीं हुए, तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका बहुत ख़राब होगा। तो साथियों, मैं
आप सभी एजेंटों से निवेदन करता हूँ कि जिस दिन केवल हमारे विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथी हमारे संगठन के साथ आ जाएंगे, उसी दिन से आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। कोई भी दुनिया की ताकत आपका भुगतान नहीं रोक सकती है। ये बात आपके समझ में नहीं आती है। अभी कई बार वीडियो में बताया जाता है और लगभग डेली बताया जाता है, लेकिन बहुत से एजेंट साथी हैं, और ख़ासकर आज मैं उन साथियों की चर्चा करूंगा जो अच्छे घरानों से अपने आप को मानते हैं, एजेंट वीआईपी कोटे में मानते हैं। वो तो बिल्कुल ही नहीं घर से निकल रहे, संघर्ष भी नहीं कर रहे और निवेशकों का कल्याण भी नहीं कर रहे। उनका कैसे भुगतान होगा इस पर भी कोई उनका डिस्कशन नहीं होता है। ये सबसे ख़राब बात है। उनको लगता होगा कि हम वीआईपी घराने से हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन साथियों गालियां सबको मिल रही हैं, चाहे आप जितने वीआईपी हो। अभद्रता सबके साथ हो रही है, किसी का सामने से, किसी का पीठ पीछे से। आप सुकून से नहीं रह पाएंगे। अगर आप बहुत दमंग भी हैं तो निश्चित रूप से हमारा निवेशक साथी, उसकी बद्दुआ आपके प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आपके बारे में वो कभी अच्छा नहीं सोचता है, बुरा ही सोचता है। इससे बचने के लिए साथियों आपकी जिम्मेदारी बनती है, एक मानवता बनती है। अगर आप मानव में जन्म लिया है तो निश्चित रूप से मानवता कहती है कि अगर हमने किसी का अपनी जिम्मेदारी से उसका धन जमा कराया है, सुरक्षित कराया है, तो उसी जिम्मेदारी से आपको लग करके उसका भुगतान भी कराना चाहिए। केवल कमीशन के लिए आप लोगों ने काम किया है, जब भुगतान की बारी आई है तो घर में बैठ गए हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। और हमारा निवेशक साथी इधर उधर भटक रहा है, दूसरों के पास जा रहा है। ये आपको शर्म आनी चाहिए। संगठन के माध्यम से जो संघर्ष हुआ, बटसैक 2019 के तहत जो भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं, आप तमाम एजेंट साथी चुपचाप वहाँ जा कर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में या पीएम कार्यालय में वहाँ पर आप अपना फार्म जमा करके चुपचाप चले आते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बेशर्मी है। आपको ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि ये जो काउंटर खुला है, भुगतान के आवेदन जो जमा हो रहे हैं, ये किसकी वजह से जमा हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जमा हो रहे हैं उसके पास कभी आप जाते नहीं, उस संगठन में कभी आप सहयोग नहीं करते, मीटिंग शीटिंग में नहीं जाते। ये आपकी सबसे बड़ी बेशर्मी है और आपको आपका ही निवेशक तमाम तरह की बद्दुआएं देता है। क्योंकि आपका निवेशक संगठन में आता है, मीटिंग में आता है, धरना प्रदर्शन में जाता है, सत्याग्रह कार्यक्रम में जाता है, और जब देखता है कि हमारा एजेंट नहीं है तो साथियों आपको सैकड़ों गाली देता है, आप चाहे जितने अच्छे वीआईपी बने घर में बैठे हों। मैं साथियों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन सब तमाम बातों को दरकिनार करते हुए आप लोग तुरंत संगठन को ज्वाइन करें और भारी से भारी मात्रा में एकत्रित हो जाएं संगठन में। और जिस दिन आप लोग ये भारी भरकम संख्या में संगठन के साथ खड़े हो जाएंगे साथियों, निश्चित रूप से सरकार को उसी दिन से आपके भुगतान की कार्रवाई शुरू करना पड़ेगा। कोई भी माई का लाल आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा। साथियों इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए हमारे एजेंट साथियों को। आपका समस्या, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो दूसरा कोई विकल्प नहीं है संगठन के अलावा। अगर संगठन के माध्यम से आप प्रत्येक अपने निवेशक का भुगतान करा दें, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो साथियों इस पर विचार करें, मनन करें। हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। संगठन में हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो कमज़ोर वर्ग से हैं और धन बल से भी कमज़ोर हैं, लेकिन संगठन में लगे हुए हैं। साथियों संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये संघर्ष की बात है, आपके हित की बात है, आपके भुगतान की बात है। आप लोग बहुत ही गमगीन हैं। तमाम हमारे साथी ऐसे हैं कि डिप्रेशन का शिकार है, दिमाग नहीं काम कर रहा है। साथियों ये ऐसा प्लेटफार्म है हमारा संगठन, तब जब संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार जिसको कहते हैं, यही एक भारतवर्ष में ऐसा संगठन है जो आपके हित की लड़ाई लड़ता है, आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, निवेशक के भुगतान की लड़ाई लड़ता है। तो साथियों किसी ने कहा है कि जिगर वालों के डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों के डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहाँ कदम रखते हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जाए, मंजिल तेरा नसीब है।
अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। आप लोग साथियों संगठन में आइए, निश्चित रूप से आपका पूरा नसीब बदल जाएगा। लेकिन हमारे एजेंट साथी जो गद्दारी करते हैं, मैं चाहूँगा आज के बाद मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे एक बार भी, नहीं तो संगठन की क्या मंशा है, आप लोग तमाम वीडियो सुनते होंगे, आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एक संगठन भारतवर्ष में ऐसा बन गया है, वो केवल एजेंटों के खिलाफ काम कर रहा है और आपके खिलाफ वो कार्रवाई कराना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी सीज करा करके भुगतान कराना चाहता है। इस पर विशेष गौर आपको रखना है। हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो जिगर है वो एक अलग ढंग का है, हमारे संगठन का सिस्टम एक अलग ढंग का है। हमारे जो संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रमेश सिंह जी हैं, वो कहते हैं फौलाद का जिगर रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी कहते हैं फौलाद का जिगर रखते हैं, मुश्किलों की फ़िक्र नहीं करते। फौलाद का जिगर रखते हैं, मुश्किलों की फ़िक्र नहीं रखते। कुछ साथियों का कहना है जो 23 मार्च 2023 को दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है वो मज़ा नहीं आया है, तमाम एक्शन नहीं हुआ है, पुलिस वालों ने डिस्टर्ब कर दिया है, भगा दिया है। साथियों हम भी जानते हैं, अपमानित हो गए हैं कुछ लोग, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा एक वसूल है, हमारा एक उद्देश्य है, हमारी नज़र केवल आप सबके भुगतान में है। हमारा अपमान हो रहा है कि सम्मान हो रहा है, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, हमको केवल फिक्र है तो आपका केवल भुगतान होना चाहिए। हम लोगों ने वहाँ एक्शन इसलिए नहीं लिया है, निश्चित रूप से नहीं लिया है, उसका कारण है कि अगर वहाँ हम लोग एक्शन ले लेते तो निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई हो जाती और कार्रवाई में हम लोग नेता तो बन जाते, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया साथियों लंबित हो जाती। हम वो नहीं चाहते कि हम नेता बन जाएं, आपका भुगतान रुक जाए, हम केवल मात्र चाहते हैं कि आपका भुगतान पूरी तरह से हो जाए, बस इतना चाहते हैं। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है साथियों, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है साथियों। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्तों, बस इसे खोना नहीं है साथियों। आपको मैं आह्वान करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, संगठन में आइए और जुड़ करके अपना अपना भुगतान कराइए, अपनी अपनी समस्याएं हल करके अच्छा सा जीवन जीने का एक जो रास्ता है उसको आप लोग सरल करिए। और वो सरल करने का केवल एक ही मार्ग है, मात्र संगठन, वो भी तब जब संगठन जिसके माध्यम से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। आज सरकार को देख रहे हैं, पूरी रिपोर्ट मांग रही है हमारे संगठन की और संगठन का पूरा ब्यौरा मांग रहा है और ये पूछ रहा है कि संगठन की क्या क्या मांगे हैं। इसका मतलब साथियों संगठन की मांगे वो लोग समझ करके निश्चित रूप से किसी न किसी दिन हमारे साथ सरकार के लोग बैठेंगे और हमारी समस्याओं को हल करेंगे। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।